बच्चों को भी कोई रिगार्ड ही नहीं है। रिगार्ड क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों को पूरी बात की पहचान ही नहीं है। कितना बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाप को याद करें, सेवा करें तो मदद भी मिले। याद ही नहीं करते हैं तो गोया पतित बुद्धि है। अभी तुम बनते हो पावन तो देखो कितना फर्क हो जाता है। जो बाप को खुद याद नहीं करते हैं उन्हों की बुद्धि जरूर कहां न कहां भटकती होगी। 5/11/68 की वाणी का 3रा पेज। तो जिनकी बुद्धि भटकती रहती है उनके साथ तुम्हारे अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने के कारण वो वायुमंडल को खराब कर देती है। आगे चल करके पवित्र और अपवित्र इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। इसलिए आखिरी इन बाप पुरानी सृष्टि को ही खलास कर देते हैं। तुम देखते हो दिन प्रतिदिन कायदे भी कड़े निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान हो जाता है। पवित्रता का सारा मदार याद पर है और याद के लिए कोई एक स्थान पर बैठने की भी बात नहीं है। यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ों पर जाकर के बैठो, वो और भी अच्छा है। क्योंकि जो याद नहीं करते हैं वो तो हैं ही पतित। याद न करने वालों का तो संग ही छोड़ देना चाहिए। उनकी चलन से ही सब मालूम पड़ जाता है। क्योंकि याद के बगैर पावन तो बन नहीं सकते। हर एक के ऊपर जन्म जन्मांतर के पापों का बहुत बोझ है। वो बोझा बगैर याद की यात्रा से कैसे निकलेगा? तो गोया वो पतित ही हैं। तो बाप कहते हैं तुम याद में रहने वाले बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूं। उनका संग भी छोड़ देना चाहिए, परंतु बच्चों में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि किसके साथ संग करना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए। इतनी तो बुद्धि चाहिए ना। सीट बाप और सीट राजधानी के साथ ही योग लगाए और कोई की याद न रहे। इतना सभी को त्याग करना कोई मासिक अगर नहीं है। फिर भी बाप का तो बच्चों पर अथाह प्यार रहता है। बच्चे पावन बन जाएं तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम बच्चों के लिए पावन दुनिया स्थापन कर रहे हैं और इस पतित दुनिया को बिल्कुल ही खलास कर देते हैं।
इस पतित दुनिया में तुमको हर चीज दुख देती है। आयु भी देखो कमती होती जाती है।